अगर आप भी एक पावर बैंक बनाने की सोच रहे हैं और कोई ऐसा वैसा पावर बैंक नहीं, एक ऐसा पावर बैंक जो कि 65 वॉट तक का चार्जिंग सपोर्ट करता हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर हम अपने घर पर ही एक 65 वॉट का पावर बैंक कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा पावर बैंक जो हमारे फोन को 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड पर चार्ज कर सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हमें इस पावर बैंक को बनाने के लिए कौन कौन सी कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा और आखिर उनका काम क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पावर बैंक को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं इस पावर बैंक को बनाने वाला नहीं हूँ। बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज होगा और आखिर उनका काम क्या है। बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पावर बैंक को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर इस पावर बैंक को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरी पैक। इसमें आप 3S या 4S बैटरी कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर 3S और 4S क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 3S का मतलब होता है 3 लिथियम आयन सेल को सीरीज में जोड़ना, जिसका नॉर्मल वोल्टेज होता है 11.1 वोल्ट। और 4S का मतलब भी वही कि 4 लिथियम आयन सेल को सीरीज में जोड़ना, जिसका नॉर्मल वोल्टेज होता है 14.8 वोल्ट। तो बैटरी पैक पावर बैंक का मेन पावर सोर्स होता है और कैपेसिटी जितना ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा। तो इसके बारे में तो अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। बस आप इतना समझ लो कि कैपेसिटी जितना ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा। तो ये तो बात हो गया पावर बैंक का मेन सोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं BMS के बारे में, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो लिथियम आयन सेल होते हैं इनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको अच्छी तरह से मॉनिटर ना किया जाए, इट मींस अच्छी तरीके से इसे चार्ज ना किया जाए, अच्छी तरह से इसे डिस्चार्ज ना किया जाए और चार्जिंग फोन होने पर अगर इसे डिस्कनेक्ट ना किया जाए चार्जिंग से, तो ये बैटरी बहुत ज्यादा हीट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बैटरी डैमेज या खराब हो सकता है। सो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है यानी BMS, ये बैटरी को ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। BMS आपको 3S या 4S बैटरी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा और करंट रेटिंग में मिनिमम 20 एम्पियर का होना चाहिए। और BMS भी बहुत प्रकार के आते हैं, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, तो कम से कम आपको 20 एम्पियर का लेना पड़ेगा अगर आपको फास्ट आउटपुट चाहिए तो। और ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये बैटरी सेफ्टी और बैटरी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो 2 कंपोनेंट हो चुके हैं, पहला तो बैटरी पैक, दूसरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा हमें एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो हमारे फोन के अकॉर्डिंग हमारे फोन को चार्ज करे। इट मीन्स अगर हमारा फोन 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो मॉड्यूल 44 वाट ही आउटपुट करे। तो उस तरह का हमें एक मॉड्यूल चाहिए जो कि ऑटोमेटिक काम करे, जैसे कि हमारा एडाप्टर काम करता है। आप जैसे अपने एडाप्टर को अपने फोन में लगाते हो, वैसे ही आपका एडाप्टर और फोन के बीच एक नेविगेशन होता है, जिससे आपका एडाप्टर उतने ही आउटपुट प्रोवाइड करता है जितना कि आपको मोबाइल को नीड होता है। सो इसलिए हमें एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो हमारे फोन के अकॉर्डिंग आउटपुट डिलीवर करे। इट मीन्स अगर आपका फोन 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो 10 वाट ही आउटपुट करे, और अगर आपका फोन 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो 44 वाट ही डिलीवर करे। सो इसलिए मैं यूज करने वाला हूँ PD65 वाट फास्ट चार्जिंग मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फोन या लैपटॉप के चार्जिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से ये आउटपुट को एडजस्ट करता है। मतलब कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपके फोन को 10 वाट का नीड है तो ये 10 वाट ही डिलीवर करेगा, और अगर आपके फोन को 18 वाट या फिर 44 वाट का नीड है तो ये 44 और 18 वाट ही डिलीवर करेगा। तो ये इसका खासियत है। अगर आप इसके इनपुट में 8 वोल्ट से 30 वोल्ट तक के बीच देते हो तो ये आपको 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, मतलब इस तरह के डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू मोबाइल फोन चार्जिंग प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गया तीसरा कंपोनेंट। अब हमें चाहिए चौथा कंपोनेंट जो कि है बूस्ट कन्वर्टर। तो अब हमारा चौथा कंपोनेंट है बूस्ट कन्वर्टर। ये बेसिकली करता क्या है, ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। अब इस बूस्ट कन्वर्टर का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो PD मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट पर अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं होता है। अगर आप इसमें 12 वोल्ट देते हो तो ये आपको फुल आउटपुट डिलीवर नहीं करेगा, मतलब आपको मिल जाएगा 22 वाट या फिर मैक्सिमम 25 वाट तक आउटपुट डिलीवर कर सकता है अगर आप 12 वोल्ट देते हो तो। पर मुझे तो चाहिए कम से कम 44 वाट, क्योंकि मेरा फोन 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो कम से कम मुझे 44 वाट का आउटपुट चाहिए। सो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ बूस्ट कन्वर्टर का। इस बूस्ट कन्वर्टर से मैं बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट करूंगा। इसका मतलब मैं अपने बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट करके 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ले जाऊंगा या फिर 20 वोल्ट के अप्रोक्स ले जाऊंगा, ताकि ये जो PD मॉड्यूल है ये कम से कम 44 वाट का आउटपुट डिलीवर कर सके। अब यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर ये PD मॉड्यूल 24 वोल्ट पर अच्छी तरीके से वर्क करता है तो फिर सारे सेल को
उसको सीरीज में ही कनेक्ट क्यों नहीं किया। तो देखो भाई लोग, मेरे पास बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का ही एडेप्टर है, तो इसीलिए मैं 12 वोल्ट का ही बना रहा हूँ। अगर आपके पास 24 वोल्ट का एडेप्टर है ताकि आप अपने बैटरी को चार्ज कर पाओ, तो आप 24 वोल्ट का बैटरी पैक बना सकते हो। पर इसके लिए आपको 24 वोल्ट का ही BMS परचेस करना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्टली आएगा एज कम्पेयर टू 12 वोल्ट BMS। सो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 12 वोल्ट का ही बैटरी पैक बनाओ। तो ये तो हो गया चौथा कंपोनेंट। अब हमें पांचवें कंपोनेंट की जरूरत है, जो कि है चार्जिंग इनपुट पोर्ट। ये या तो टाइप सी हो सकता है, जिसमें आप 12.6 वोल्ट या फिर 16.8 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हो, या आप एक सिंपल चार्जिंग जैक भी यूज कर सकते हो। अब हमें अगले कंपोनेंट की जरूरत है, जो कि है ऑन ऑफ स्विच। अब ये ऑन ऑफ स्विच मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बक कन्वर्टर का यूज कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बक कन्वर्टर हमेशा ऑन ही रहे। सो इसलिए मैं इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगा रहा हूँ। ये जो PD मॉड्यूल है उसमें हमें ऑन ऑफ स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप अपने फोन को चार्ज लगाओगे वैसे ही ये ऑन हो जाएगा, तो उसमें ऑन ऑफ स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ एक ऑन ऑफ स्विच का। तो ये तो हो गया छठा कंपोनेंट। अब सातवां कंपोनेंट में चाहिए एक इनक्लोजर या बॉक्स, जिसमें मैं इन सारे कंपोनेंट को रख सकूं और फिर एक अच्छा सा पावर बैंक बना सकूं। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक 65 वाट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक बनाने के लिए। और अगर इस पावर बैंक को परफेक्ट बनाने के लिए कोई और कंपोनेंट को मैं यूज कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो का वायरिंग और टेस्टिंग देने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।